आज की कहानी है बहू, तुम रोज रोज कमरे में किससे बातें करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। बहू, तुम इतनी उदास क्यों? तुम दरवाजा बंद करके इतनी देर तक कैसे बात कर रही थी? अलका जी ने जैसे कनिका से पूछा कि कनिका का दर्द आंखों में अब और ना सिमट सका, आंसू बनकर बाहर बाहर निकला। कनिका को ये बेतहासा रोते देखकर अब अलका जी को अपराध बोध होने लगा कि उन्हें खाम का ऐसा कहकर कनिका को रुला दिया। दरअसल ये लगभग रोज का ही क्रम बन गया था, इसलिए अलका जी को पूछना पड़ा। आज फिर कनिका नितिन के ऑफिस जाती दरवाजा बंद करके किसी से फोन पर बात कर रही थी। अलका जी की आदत थी सुबह के नाश्ते के बाद एक छोटी सी झपकी लेने की, पर आज निधि ने उन्हें अपने काम में उलझाए रखा था, इसलिए वो जाग रही थी। उन्हें बड़ा अजीब लगा कि नितिन के ऑफिस जाती उनकी नई नवेली बहू दरवाजा बंद करके इतनी देर भला किससे बात कर रही है। वहीं विवाह पूर्व उसका कोई प्रेम रहा हो या फिर और क्या बात हो सकती है, सोचकर अलका जी उलझन में पड़ गई। इस वक्त अलका जी का ध्यान कनिका पर नहीं जाता अगर निधि ने उन्हें परेशान न कर रखा होता। दरअसल निधि ने 11वीं में सभी विषय में गर्भ विज्ञान में ले रखा था और उसके गृह कार्य के लिए टोपी या दास्ताना कुछ भी बुनकर लाना था। सूखी 2 दिन बाद ये टीचर को बनाकर दिखाना था, इसलिए निधि अपनी माँ के पीछे पड़ी हुई थी कि सिखा दो। जब वो ने उसे मीठी चिड़की देते हुआ कि जब मैं क्लास में समझा रही थी कब तब क्यों नहीं समझा, तो निधि ने बड़े प्यार से उनके गले में डाहे डालते हुए कहा, लाड से कहा, टीचर तो जो सिखाती अगर मैं भी उसके अनुसार बनाती तो सबका कॉमन हो जाता, इसलिए मैं आपसे सीखकर बनाऊंगी ताकि सबसे अलग बने और खूबसूरत भी और मुझे ग्रेड भी सबसे अच्छा मिले। अच्छा, तो इसलिए माँ को इतना मस्का लगाया जा रहा है। वो ने निधि के गाल प्यार से थमथमाते हुए कहा। फिर वो ऊन और सलाइयाँ लेकर निधि को उल्टा सीधा बिनाई का घर उठाना सिखाने लगी। फिर जैसे उन्हें अचानक कुछ याद आया वो बोल पड़ी, जा निधि बेटा अपनी भाभी को भी बुला ला, उसे भी नहीं आती है बुनाई, तुम दोनों ननद भाभी एक साथ ही सीख लेना। पर निधि उनके दूसरी बार बोलने पर भी जब नहीं उठी तो उन्हें थोड़ा गुस्सा है, उसे डांटते हुए बोली, जाती क्यों नहीं? भाभी को पसंद नहीं आता कि कोई उन्हें फोन पर बात करते हुए डिस्टर्ब करे। निधि ने कहा तो अलका जी को बड़ा अजीब लगा कि इस वक्त इतनी देर किससे बात करती है। कनिका पहले सोचा अपनी मामी से करती होगी या फिर अपनी छोटी बहन से, फिर एक बार की ख्याल आया कि जरूर दोनों से मेरी सुंगली करती होगी। फिर अपने इस ख्याल पर खुद ही मुस्कुरा उठी कि कनिका ऐसा क्यों करेगी भला? उसकी उनकी और बहू के बीच कम समय में अच्छा सामंजस्य बैठ गया था। खुद अलका जी बहुत ही खुले विचारों वाली महिला थी, तो उनके साथ एडजस्ट करने में कनिका को कोई मुश्किल नहीं हुई थी। कनिका और नितिन की शादी के 2 महीने तो हुए थे और इतने कम समय में अलका जी और निधि को कनिका ने बड़े प्यार से अपना लिया था। खुद अलका जी भी कनिका और निधि में खाने पीने से लेकर कपड़े लते तक देने दिलाने में कोई भेदभाव नहीं करती थी। तो बंद दरवाजे के पीछे कनिका किससे बात कर रही और क्या बातें कर रही हैं, ये उत्सुकता जब बढ़ गई तब अलका जी ने खुद कनिका को बुलाने के लिए उसके कमरे की ओर रुख किया, तो कनिका के कमरे से आती दबी दबी सेक्सियों ने उनके पैर रोक दिए। अपनी आदत के विपरीत उन्होंने सब साफ कनिका की आवाज का अनुसरण करते हुए महसूस किया कि वो रो रही थी और किसी को बार बार बाबू बेटा कहकर कुछ समझा रही थी और उसकी आवाज में करुणा साफ सुनाई दे रही थी।
खीर अब अलका जी से नहीं रह गया था। दरवाजे को धकेला, हल्की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया तो उन्होंने गौर से कनिका को देखा तो उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। एक बारंगी तो अलका जी का मन किया बस उल्टे पैर लेट आए। शायद कनिका को अपने घर की याद आ रही हो, पर तभी उन्होंने कनिका को कहते सुना, भाई बाबू फिर बाद में बात करती। अब तो अलका जी की उत्सुकता और बढ़ गई। एक शरारती ख्याल ये भी मन में आया कि कहीं बहू अपने किसी एक्स बॉयफ्रेंड से ना बात करी। ये मुआ बाबू, सोना, बेबी, बेटा सभी नामों से आजकल जो सोना बाबू बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को बुलाने का चलन है। कहीं शोभिया अपने उसी बाबू से तो नहीं बात कर रही थी। फिर सोचा ना ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कनिका और नितिन को उन्होंने आपस में बहुत खुश देखा था। यहाँ तक कि जब नितिन घर पर होता तो कनिका उसके आगे पीछे लगी रहती और नितिन भी उसे कहाँ छोड़ता था। काजी तो कई बार दोनों को शेर भी देती कि अब हनीमून खत्म हो गया, पर तुम लोग तो अभी भी ऐसे एक दूसरे के आसपास मंडराते रहते कि जैसे शांत और शकोरों से छेड़ने पर कनिका एकदम शर्मा कर लाल हो जाती और नितिन बात संभालते हुए कहता, तो क्या है माँ, दिन भर ऑफिस में रहता इसलिए शाम को थोड़ा वक्त तुम्हारी बहू के साथ बिता लेता हूँ, नहीं तो तुम शिकायत करोगी कि मैं उसे वक्त क्यों नहीं देता। फिर कनिका ने कहीं जगह जॉब के लिए एप्लीकेशन दे ही रखा है, तो आज ना कल उसे नौकरी मिल ही जाएगी। फिर उसके पास भी वक्त का होगा मेरे साथ बिताने का। नितिन की बात पर वो हंसते हुए कहती, ठीक है बेटा, और देखना मेरी बहू को नौकरी जल्दी मिल जाएगी। आखिर शादी के पहले भी तो वो नौकरी करती थी। वैसे अलका जी बेटी बहू के साथ आपस में प्रेम से बहुत खुश रहती थी। उनकी गृहस्थी की बगिया कनिका के आने से और भी नई खुशबू से महमाने लगी थी। ओहो, मैं भी कहाँ विषय से भटक कर पति पत्नी के रामोस वाली बातों में ज्यादा रुचि लेने लगी। चलिए अब उन कहानी की मुख्य धारा की ओर रुख करते। कनिका की भीगी आंखें देखकर अलका जी अपनी उत्सुकता नहीं दबा पाई और अंतपुष्प बेटी कनिका की शक पकाइट से अलका जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने सबर को यथासंभव मुलायम बनाते हुए पूछा, बहू बताती क्यों नहीं कि तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तुम इतनी देर से कैसे बात कर रही थी? सब ठीक है ना? अब कनिका से नहीं रह गया तो वो हिचकियाँ लेकर रोने लगी। अलका जी ने उसके पेट पर हाथ फेरा और बहू को बैठ जाने को कहा। तभी निधि भी आ गई कमरे में और यूं अपनी भाभी को रोता हुआ देखकर जिज्ञासा भरी आंखों से अलका जी की ओर देखा तो उन्होंने उसे इशारे से पानी लाने भेज दिया। तब तक कनिका भी कुछ संभल चुकी थी। अलका जी को दोबारा पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कनिका ने अपने आप ही बताना शुरू कर दिया को वे अभी अपनी छोटी बहन अनन्या से बात कर रही थी। उसकी शादी के बाद उसकी मामी और उनकी दोनों बेटियां अनन्या को बहुत परेशान करने लगी थी। वो अनन्या से कसकर काम कर लेती और उसे कोसती भी रहती। मामी कहती, एक तो तुम बिना माँ बाप की हो, ऊपर से तेरी बहन भी अपना बोझ अपनी जिम्मेदारी हम पर छोड़ गई। जब तक कनिका थी तो अपनी तनख्वाह की एक निश्चित रकम वो सैलरी मिलती मामी के हाथ रख देती और पैसे मिलती मामी के बाद से खिल जाती थी। पर जब उसे शादी के बाद बिलासपुर से धनबाद आना पड़ा तो उसे नौकरी छोड़नी पड़ी थी। कनिका ने सोचा था कि शादी के बाद जब दोबारा काम शुरू करेगी तो अपनी छुटकी को भी उसी शहर के कॉलेज में एडमिशन करा के हॉस्टल में रख देगी। एक साथ के नीचे ना सही पर दोनों बहन एक शहर में तो रहेगी। पर उसके ससुराल आने के बाद से अनन्या पर उन सब का अत्याचार बहुत बढ़ गया था।
अनन्या कसकर काम लेने के अलावा अब वो लोग उसे घर से निकल जाने को भी कहने लगे थे। जब भी फुर्सत मिलता है, एकांत मिलता है, कनिका अपनी छोटी बहन से छुप कर बात किया करती थी और उसकी तकलीफ सुनकर कनिका को बहुत रोना आता था। इसलिए वो दरवाजा बंद कर लेती थी कि किसी को कुछ पता न चले। अब अलका जी की समझ में सारा माजरा आ चुका था कि क्यों उनकी सलोनी सी बहू की आंखें पनियाली थी। अंदर ही अंदर कितना दर्द सह रही थी कनिका, और घर में किसी को पता तक नहीं, यहाँ तक कि उसके नितिन को भी नहीं बताया था। कनिका से अपनी लाडली बहन का दुख देखा ही नहीं जा रहा था। वो सोच रही थी कि अगर आज मम्मी पापा जिंदा होते तो क्या अनन्या को जरा भी तकलीफ होती और पापा को कनिका के जॉब करने से कितना खुश होते। वैसे कनिका से भी ज्यादा लाडली थी अनन्या। एक तो छोटी थी, ऊपर से इतनी चुलबुली की दिन भर घर में रौनक लगाए रखती थी। मम्मी पापा के प्यार की सन्नी गन्नी गाँव शाम में ये दोनों सीढ़ियाँ यूं ही सकती रहती अगर उस दिन वो दर्दनाक हादसा ना हुआ होता। आज भी उस बुरे दिन को याद करे कनिका की रूह कांप जाती, जिस दिन उसके और अनन्या के सर से मम्मी पापा के प्यार और सहारे की सलसाया सीन गई थी। काल ने उसके मम्मी पापा को ग्रसते भी एक बार भी नहीं सोचा कि अब इन दोनों मासूम बच्चों का क्या हो गया। कनिका तो फिर भी समझदार थी, पर अनन्या इन 5 सालों में जैसे अपनी हंसी खो बैठी थी। आज से 5 साल पहले कनिका जब स्नातक के फाइनल ईयर में थी, तब उसके माता पिता एक विवाह समारोह में शामिल होने गए थे। सुखी तब कनिका के इम्तिहान चल रहे थे, इसलिए उसे और अनन्या को उसी शहर में रहने वाले उसके मामा मामी के घर छोड़ गए थे। मामा की छोटी बेटी पारुल और अनन्या दोनों 8वीं कक्षा में साथ पढ़ते थे, इसलिए उनके बीच गहरी सानवी थी। ये बात दीगर है कि माता पिता के देहांत के बाद वही पारुल अनन्या को अपने से बहुत कमतर रखती थी और अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर अनन्या को परेशान करने और निशा दिखाने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। उसके इस व्यवहार के पीछे कदाचित अनन्या को पढ़ने में काफी तेज होना और देखने में पारुल से कुछ 20 होना भी था। कनिका अपनी प्यारी बहन को जान से भी ज्यादा प्यार करती थी और उसे हमेशा बेटू बाबू कहकर ही बुलाती थी। उनके माता पिता उस रिश्तेदार की शादी में जो गई फिर कभी वापस ही नहीं आ पाई। ट्रेन एक्सीडेंट में उनके मारने की खबर आई। कनिका की तो जैसे पूरी दुनिया ही बिखर गई। माँ बाप के रहते जो हमेशा सेकती रहती थी, ये ना खाऊं वो ना पहनूं की जिद किया करती थी, वो कनिका अचानक से बड़ी और समझदार हो गई थी और अनन्या तो अब जिद करना नखरे दिखाना जैसे भूली गई थी। मम्मी की गुड़िया और पापा की परियां अब सहना भूलकर एकदम खामोश हो गई थी। अब उस घर में दोनों बच्चियां अकेले कैसे रहती, इसलिए 13वीं के बाद माँ मामी दोनों को अपने घर ले आए थे और उस घर को किराए पर लगा दिया गया था। उस घर के किराए से दोनों बहनों की पढ़ाई का खर्चा निकल जाता और फिर जब पिछले 2 साल से कनिका नौकरी करने लगी तो उसकी सैलरी का जो हिस्सा वो मामी के हाथ रख दी। उससे मामी भी खुश रहने लगी थी। अब एक एक करके कनिका की सहेलियों की शादी होने लगी थी। मामी को तो कनिका की शादी की कोई परवाह नहीं थी। हर महीने अपनी तनख्वाह से मोटी रकम कनिका मामी के हाथ जो रखती थी। मामी को उन पैसों का बहुत लालच था। 3 महीने कनिका की सहेली सोबिया की शादी थी। सोबिया और अनन्या के जिद करने पर कनिका सुंदर सा कथई लहंगा और उसी पूर्ण सरकार करके विवाह में सम्मिलित हुई थी। उसी विवाह में अलका जी भी अपने दोनों बच्चों के साथ रायपुर आई थी।
सोफिया उनके ममेरे भाई की बेटी थी। इस बार अलका जी इस विवाह में यही सोच कर ही गई थी कि अब के कोई अच्छी लड़की देखकर नितिन की शादी करवा देगी और सहयोग से व्यवहार कुशल और समझदार कनिका उनको बहू के रूप में बेद भाग गई। नितिन से पूछा तो उसने एक बार कनिका से अकेले मिलने की इच्छा जाहिर की तो कनिका के मामा मामी से पूछा गया। अब सामने से चलकर रिश्ता आ रहा था तो लोग लाज और समाज के सामने अच्छाई का दिखावा करने की आदत की वजह से मामा मामी को मानना ही पड़ा। कनिका और नितिन ने बस आधा घंटा मिलने की बात की थी, पर मिले तो 3 घंटे साथ रहकर भी दोनों की बातें खत्म नहीं हुई। लिया जहाँ उन्हें फोन करके रेस्टोरेंट से घर बुलाया गया। दोनों से एक दूसरे के बारे में रहे जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि दोनों के खिले चेहरे बता रहे थे कि इनके दिल मिल चुके। अब बस सट मंगनी पर ब्याह की रस्म कर देनी चाहिए। शादी से पहले कनिका ने स्पष्ट कर दिया था कि वो आगे भी नौकरी करती रहेगी और हर महीने अपनी तनख्वाह से कुछ रकम वो अपनी मामी को भेजती रहेगी, ताकि अनन्या की परवरिश उन्हें बोझ न लगे। उनकी स्पष्टवादिता अलका जी और नितिन को बहुत पसंद आई थी। अलका जी समझ गई थी कि इतनी सुलझी हुई लड़की अगर घर में बहू बनकर आ रही है तो उन्हें अब नितिन की चिंता करने की जरूरत नहीं। आज अलका जी अपनी दुलारी बहू की आंखों में आंसू देकर सच में बहुत विचलित हो गई थी। बिना माँ बाप की एक इस बेटी पर उन्हें इतना प्यार आया कि उसे देर तक सीने से लगाए सांत्वना देती रही। तब तक निधि भी पानी लेकर आ गई थी। पानी पीकर कनिका को स्थित हुई तो उसने अपनी समस्या के केंद्र बिंदु पर आते हुए कहा कि उसकी मामी अनन्या को इसलिए इतना परेशान करिए कि वो 2 महीने से कुछ पैसे नहीं भेज पाई और इन सबसे अलग उनकी नज़र उसके माता पिता के घर पर है। वो तो कनिका की शादी के वक्त से उस घर को बेच देना चाहती थी ताकि दहेज का इंतजाम हो सके, पर नितिन के घर वालों की तरफ से कोई दहेज वहेज की मांग तो थी नहीं, सो उनकी मंशा पूरी ना हो सकी। तो अब अनन्या को तरह से सता रही थी और उसे घर से निकालने की बात भी इसलिए कर रही है ताकि कनिका वो घर उनके नाम कर दे। मामा मामी के दबंग स्वभाव से इतना डरते हैं कि उनकी गलत बातों का भी कोई विरोध नहीं कर पाते। आज सुबह से उन्होंने अनन्या को नाश्ता तक नहीं दिया। वो भूखी होगी वहाँ और मैं यहाँ आराम से खा पी रही हूँ। बोलते बोलते फिर से कनिका को रुलाई आ गई। अब तक अलका जी एक निर्णय ले चुकी थी। वो थोड़ी देर के लिए निधि को लेकर बाहर चली गई। उससे बात किया निधि की सहमति जानकर फिर उन्होंने नितिन को फोन लगाया। दोनों बच्चों की तरफ से निश्चित होने के बाद उनके चेहरे पर एक अपूर्व शांति थी। वो कनिका के कमरे में जाने को हुई और पीसी से निधि को 2 कप चाय बना लाने को कहा। वो जब कमरे में गई तो कनिका फिर से फोन पर अपनी बहन को समझा रही थी। तुम फिक्र मत करो बाबू, मैं माँ से बात करती और 1-2 दिन में अपनी सासू माँ से पूछकर वहाँ आने की कोशिश करते। अनन्या बेटा अब अपना सामान बांध दो, हम 2 दिन बाद तुम्हें लेने आ रहे। अलका जी ने कनिका के हाथ से फोन लेते हुए कहा। कनिका उन्हें हैरानी से देख रही थी कि अलका जी ने कनिका से उसकी मामी का मोबाइल नंबर मांगा। कनिका यंत्र लीसी उनकी मामी का नंबर बताने लगी। तब तक निधि भी चाय लेकर आ गई तो अलका जी ने कहना शुरू किया, बहू तुम भी तैयार कर लो, हम कल शाम की गाड़ी से अनन्या को लेने जा रहे हैं। अब से वो यहीं रहेगी हमारे साथ। निधि के कमरे में उसके रहने का इंतजाम कर दो। ये सब सुनकर निधि भी बहुत उत्साहित नजर आ रही थी। अनन्या उसकी हम उम्र थी और शादी के वक्त छोटी सी और मुलाकात में दोनों सहेली बन गई थी और एक दूसरे को सोशल मीडिया इंस्टा वगैरह पर फॉलो भी करना शुरू कर देती थी।
पर नितिन कनिका का वाक्य अधूरा छोड़कर अलका जी बोल पड़ी, मेरी नितिन से बात हो चुकी और तुम्हारे मामा मामी से भी अनन्या को यहाँ लाने की बात कर चुकी। कल शुक्रवार है और आगे उसकी उसकी शनिवार रविवार की छुट्टी। मैंने उसे हम सारों का सार और वापसी में 5 टिकट को बोल दिया है। बस तुम खुश रही, इतने में तुम्हारा प्रतीक मकान भी हम किराए पर लगा देंगे। ये घर जैसा तुम्हारा वैसी अनन्या का भी होगा। सुनकर कनिका एकदम भावुक होकर अलका जी के गले लग गई। रुदे गले से इतना ही कह सकी, थैंक यू माँ। आज कनिका की आंखें मुस्कुरा रही थी। जिसे ऑफिस से आती नितिन ने शेर दिया, अरे वाह आज तो ये आंखें मुस्कुरा उठी। कनिका कुछ ना बोलकर सिर्फ उसके गले लग गई। इधर अलका जी भी भावुक होकर निधि और कनिका दोनों को गले लगाते हुए बोले, अब से मेरी 3 बेटियां और मैं। नितिन ने मजाक किया तो सब खिलाकर हंसने लगे। अलका जी के इस निर्णय से घर में सब बहुत खुश थे। जब से सादातो निधि सेक रही थी, ट्रेन में बैठे हुए अनन्या से मिलने की खुशी के साथ वो अलका जी के बारे में सोच रही थी कि कैसी जीवट वाली महिलाएं कितने अच्छे से संभाल लिया परिस्थितियों को। अलका जी के निर्णय और जोरदार भरे व्यवहार ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि माँ बस माँ होती, उनसे अपने बच्चे तो क्या दूसरे के बच्चों का भी दुख नहीं देखा जाता।